हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आज आपका नए चैप्टर में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि अपन लोग लिविंग वर्ड खत्म पढ़ लिए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर हमारा क्लियर हो गया है और यूनिट नंबर 2 में अपन लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपको देखेगा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर कितना है, 6 है। चैप्टर नंबर कितना है, 6 है। तो शुरुआत करते हैं, नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठे ही हैं, आप नोट्स लगातार बना भी रहे हैं। अब आप एनसीईआरटी लेके पढ़ रहे हैं, आपके पास है भी एनसीईआरटी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो मैं चाहता हूँ क्या हो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया जाए चैप्टर के बारे में। देखिए इस चैप्टर में जो हमारे पढ़ेंगे टू दी एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। टू दी एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे आप एनसीईआरटी में क्या पढ़े हैं, एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है कुछ टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है, द टिश्यू के बारे में। सबसे पहले तो अपन लोग समझेंगे कि व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, टिश्यू किसको कर रहे हैं, कौन सा टिश्यू कहाँ पे मिलता है ना। ये सब सारे क्लियर करेंगे, किसमें, इस चैप्टर में करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा द टिश्यू सिस्टम के बारे में। आखिर एक पूरा टिश्यू सिस्टम में क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गेन्स आएगा, कौन कौन से पार्ट आएगा, एक टिश्यू सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें अपन लोग देखेंगे एनाटॉमी पढ़ेंगे। किसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, आखिर एनाटॉमी पढ़ने से पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनाटॉमी, आखिर एनाटॉमी किसको कर रहे हैं। आपने तो मॉर्फोलॉजी समझा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, चाहे आपका लेंथ से हो, साइज से हो, शेप से हो, कलर से हो, आपने उसको कहा। लेकिन एनाटॉमी में आप कैसे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो किसका करेंगे, डायकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन किसका, प्लांट में। अब प्लांट में दोनों पढ़ेंगे हम लोग, डायकोटिलेडन लीफ का पढ़ेंगे, मोनोकोटिलेडन लीफ का पढ़ेंगे, डायकोटिलेडन स्टेम का पढ़ेंगे, मोनोकोटिलेडन स्टेम का पढ़ेंगे, डायकोटिलेडन रूट पढ़ेंगे, मोनोकोटिलेडन रूट पढ़ेंगे। तो रूट स्टेम लीफ दोनों का पढ़ेंगे, चाहे मोनोकोट हो चाहे हमारा डायकोट हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो कुछ बेस तो बनाना होगा ना। आखिर मोनोकोट किसको कर रहे हैं, डायोकोट किसको कर रहे हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। आपको बता दूं मैं मोनोकोटिलेडन्स का, मोनो मतलब सिंगल, एक कोटिलेडन्स का मतलब कोटिलिडन्स उसका जो हुआ, एंडोस्पर्म कर सकते हैं आप। तो मतलब कि वैसा सीड जिसमें सिंगल सिंगल कोटिलिडन हो, सिंगल एक ही कोटिलिडन्स हो, उसको क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलिडन बोलेंगे। जैसे व्हीट हो गया, आपका मेज हो गया, राइस हो गया, क्या है, मोनोकोटिलिडन्स है। ये क्या है, सिंगल कोटिलिडन होते हैं उनके पास। डायकोटिलेडन्स में ध्यान दीजिए, डाई मतलब दो, कोटिलिडन्स मतलब सीड कोट जिसको बोलते हैं आप, यानी कि वैसा सीड जो इजीली क्या हो, आसानी से दो पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। वैसा सीड जो इजीली आसानी से लेफ्ट राइट में अलग हो जाए, हट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए इजीली, है ना, उसको क्या बोलेंगे, डायकोटिलेडन सीड बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, व्हीट देखा होगा, मूंग देखा होगा, राजमा देखा होगा, पीनट देखा होगा। तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ द डायकोटिलेडन सीड। आप इस तरह कह सकते हैं कि ऑल लेगुमिनस प्लांट्स आर डायकोटिलेडन सीड। क्लियर है, तो बातें समझते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखिए फिर पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी ग्रोथ अपन लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ किसको कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में मोनोकोटिलेडन्स में कैसा होगा, डायकोटिलेडन्स में कैसा होगा सेकेंडरी ग्रोथ। ये सारा कहानी अपन लोग किसके पीछे करेंगे, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपन लोग, है ना। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये भी बात है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। चलिए शुरू करते हैं। आखिर व्हाट इज एनाटॉमी, आखिर आप एनाटॉमी किसको कह रहे हैं, व्हाट इज एनाटॉमी। कोई आपसे पूछ दे चलती हुई राहों में, चलते हुई रास्ते में, है ना, तो आप क्या बताएंगे उसको, एनाटॉमी। देखिए ध्यान दीजिए, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब कैसे सर इंटरनल समझ में नहीं आता है। इंटरनल का मतलब होता है कि अंदर, आंतरिक भाग। इंटरनल का मतलब आंतरिक भाग हो गया। अब कहेंगे सर आपका इंटरनल क्या है, तो बताओ मेरा इंटरनल आप जाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हमारे अंदर में क्या होगा, लीवर होगा, किडनी होगा, वो तो इंटरनल ऑर्गन सही है। लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टी बाइसेक्ट करने के बाद, डिसेक्शन करने के बाद जो उससे जानकारी लेंगे, वो क्या हो गया, आपका इंटरनल हो गया। तो वही कहा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट या प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट पार्ट में क्या आएगा, चाहे आप रूट की स्टडी कीजिए, चाहे स्टेम की कीजिए, चाहे लीफ की पढ़िए,
देखिए ध्यान दीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है उसके अंदर मिल पाए जाने वाले ऑर्गन्स, पाए जाने वाले जो सिस्टम, वो क्या है। समझ में आ रही है ना एनाटॉमी। हाँ, एक और बता दूं मैं, एनाटॉमी की स्टडी करने से आप जब तभी कर पाएंगे कि जब तक उसको डिसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, कट करेंगे, तभी आप एनाटॉमी कर पढ़ सकते हैं। आप बिना उसको नुकसान किए हुए, बिना उसको काटे हुए, छाटे हुए आप कैसे पढ़ पाएंगे। मैं कहूँ हमारा आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़िए ना, कहेंगे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर तो पहले आपको तो कहीं टिश्यू से को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, डिसेक्शन लेना पड़ेगा, करने पड़ेगा, तभी तो पढ़ पाएंगे ना। मॉर्फोलॉजी तो सबको दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी आपका भी है, सबका मॉर्फोलॉजी है, लेकिन एक उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, एक उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेना कब, जब तक आप उसको बाइसेक्ट नहीं करेंगे, डिसेक्शन हॉल में जाके उसको उस ऑर्गन को काट कर नहीं देखेंगे, तब तक आप एनाटॉमी पता नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया ना। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट या प्लांट पार्ट, चाहे रूट की लेते हो, चाहे स्टेम लेते हो, चाहे लीफ का लेते हो, ये क्या है, एनाटॉमी में पढ़ेंगे अपन लोग। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, कहा कि मोनोकोटिलियंस एंड डाइकोटिलियन प्लांट्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट। देखिए, आप मॉर्फोलॉजी तो दोनों सीड ही है। मॉर्फोलॉजी आप देखेंगे तो कहेंगे दोनों सीड है, दोनों अंडरग्राउंड से आया है, दोनों रेडिकल से डेवलप हुआ है। उसमें भी क्या होगा, आगे फ्यूचर में पुलमुल निकला होगा, रेडिकल। आपको पता है पुलमुल रेडिकल में पुलमुल क्या होता है, पुलमुल आगे चल के डेवलप होता है शूट सिस्टम में, और रेडिकल आपका जाके डेवलप होता है रूट सिस्टम में होता है। आपको पता है पुलमुल रेडिकल है कि नहीं। तो वही कहा है कि मोनोकोटिलियंस एंड डाइकोटिलियंस प्लांट्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट। एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल रूप से, अंदर में क्या होता है दोनों का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। इंटरनली क्या, एनाटॉमिकली का मतलब इंटरनली कब, जब तक आप बाइसेक्ट करेंगे, तब बाइसेक्ट कीजिए, डिसेक्शन कीजिए उसको, तब आप पकड़ पाएंगे कि एनाटॉमिकली कैसा है वो अंदर। हाँ, ये काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। बोर्ड पे आपको डायग्राम बना के दिया जाएगा, समझा देगा, देखो ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ से ये हुआ, इसको ये बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ये पेरिसाइकल बोलते हैं इसको, है ना। ये सब बता दिया जाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जब बोल तो दिया, लेकिन दिखेगा कहाँ, दिखेगा वहाँ लेबोरेटरी में दिखेगा, जहाँ आपको ये सब सारा काम किया जा रहा है। मॉर्फोलॉजी में क्या था, मॉर्फोलॉजी में आप क्या कर रहे थे, आप मॉर्फोलॉजी में कह रहे थे कि देखो लीफ है, ऐसा स्ट्रक्चर है तो कर दीजिए, प्लांसेंटेशन है, वेनेशन है, इन्फ्लोरेसेंस है, डिश है, बेड है, ये सारा काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा आपसे कब, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टूड है, आप मान सकते हैं इसको, टीचर ने बताया आपको, किसने बताया आपको कि नहीं यहाँ पे जो है ना इसको एपिडर्मिस बोलेंगे, एपिडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सब आएगा, तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं सही बता रहा है, इसको यहाँ बोलते हैं। क्योंकि आप तो देखेंगे नहीं, ऐसा अगर चूंकि वहां था तो आप देख पा रहे थे ना मॉर्फोलॉजी में। अच्छा, कोई इंसान जो है मैंगो, इस तरह का मैंगो का डायग्राम बनाया है, ठीक है, मान लीजिए मैंगो है, ठीक है। अब आपके सामने बोला कि नहीं मैं एप्पल बनाया हूँ, लो मैंगो बना दिया, आपके सामने बोला एप्पल बनाया हूँ, तो आप वहां से क्या करेंगे, यार फुलिश हो, आप मूर्ख हो, या आप मैंगो का डायग्राम बनाए, ये क्या बनाए हो, मैंगो का डायग्राम बनाए हो, ना कि एप्पल का बनाए हो। वहां पे आप डर जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने मैंगो देखा था कि मैंगो ऐसा होता ही है ना, आपने मान लिया। लेकिन अब वहां पे आप कॉर्टेक्स वगैरह में फंस जाएंगे, अब इस तरह कोई स्ट्रक्चर बनाएगा तो पकड़ क्या कॉर्टेक्स, तो वहां पे क्या कहेंगे, हाँ होता होगा कॉर्टेक्स, माइक्रोस्कोप से दिखाया है, अब क्या करना, बता रहा है तो मान लो। तो इसमें इस कहानी चलेगी आपको, उसमें आप समझ पा रहे थे, प्लेसेंटेशन समझ रहे थे, वेनेशन समझ रहे थे, इन्फ्लोरेसेंस समझ रहे थे, क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल था, मॉर्फोलॉजी था। लेकिन ये वाली जो चैप्टर आपका है वो क्या है, एनाटॉमिकली है। बातें समझ में आ रही, फील लीजिए, आप बातें समझिए अच्छी तरह से, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मानते हैं एनाटॉमी बोर्ड लगती है, सबको बोर्ड लगती है, अच्छे लोगों को बोर्ड लगती है ना, लेकिन इसको अच्छे से समझा जाए तो ये बोर्ड नहीं है। तो समझ में आ गया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्लांट, ध्यान दीजिए क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्लांट्स आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक प्लांट का अपना अपना हैबिटेट होता है, वो अपने को अडेप्ट करने के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए
अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो प्लांट होता है जो नॉर्मली इलाका में होता है, दोनों का एनाटॉमिकली में डिफरेंट मिलेगा। जो कश्मीर में प्लांट मिलते हैं, जो हिमालय क्षेत्र में प्लांट मिलते हैं और जो नॉर्मल जोन में प्लांट मिलते हैं, उनका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हाँ, आप हद तक तो बोलेंगे कि स्पाइनस उसका सेम है, क्लोरोफिल वगैरह सेम है, लेकिन आप उनकी प्रॉपर आप एनाटॉमिकली व्यू डालेंगे पर यार इसमें तो नंबर ऑफ पेरिसाइकल कुछ और है, इसमें तो मेसोफिल ऐसा कुछ डेवलप है, इसका स्ट्रक्चर इंटरनली ऐसा डेवलपमेंट है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि internal structure of these plants are so adaptation to a diverse environment, habitat में अलग अलग उसका मिलेगा। रेगिस्तान वाले अलग प्लांट है, कश्मीर वाले अलग, डेजर्ट इलाका है वहाँ अलग, जेरोफाइटिक प्लांट है अलग, हाइड्रोफाइटिक प्लांट है अलग, मेसोफाइटिक प्लांट है उसके अलग में, जो वाटर में रहने वाले प्लांट है उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट, किसके विथ रिस्पेक्ट टू डेजर्ट इलाका में, विथ रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल इलाका में जो होते हैं। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, अडेप्टेशन है, उसके अनुकूल बना रहा है। क्योंकि अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाएगा तो जिंदा प्लांट नहीं रह पाएगी, वो प्लांट नहीं रह पाएगा, है ना। जैसे इंसान है, गर्मी का मौसम आ गया है, अब कहा नहीं मैं तो ठंडा का मजा ही ले लूंगा, रजाई तो सब तक लेके चला पाऊंगा, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उनको हालत खराब हो जाएगी, मिनट में फिक्र चेंज हो जाएगा। जैसे अब ठंडा है, बोल नहीं मैं अभी भी नॉर्मल टी शर्ट और नॉर्मल क्लोथ पर रहूंगा, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा वहां पे। तो आप लोग देखिए थे, ठंड का मौसम था, सारा सूट बूट में थे, सब कुछ था, गर्मी मौसम आ गया, सारा कुछ नॉर्मल हो गया। तो ऐसा क्यों किए, इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसा था, टेम्परेचर वैसा था, वहां का माहौल ऐसा था, है ना। टेम्परेचर के अनुसार आप लोग क्या किए, अपने आप को अडेप्ट कर लिए। तो प्लांट भी क्या करता है कि इन प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बीज प्लांट शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट हैबिटेट, वो अपने एनवायरनमेंट हैबिटेट में क्या करता है, वो अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने आप को चेंज करता है वहां पे। क्लियर है। फिर ध्यान दिए, अब यहां से कहानी बढ़ने के बाद एक प्यारा सा डिफरेंस चलता है टिश्यू के बारे में, एक प्यारा सा डिफरेंस चलता है टिश्यू के बारे में। व्हाट इज टिश्यू, आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन तक पढ़ते रहेंगे कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू का एक ही डिफरेंस आता है, आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, एटम्स है, क्या है, एटम्स है, बहुत सारा एटम कंबाइंड हुआ, मॉलिक्यूल्स बना, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। सबको पता है कि एटम है, एटम से मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, और ऑर्गन से सिस्टम बना, इसको पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग एटम लेवल बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स पे बात नहीं करेंगे, सेल लेवल बात नहीं करेंगे, अपन लोग किस पे बात करेंगे, टिश्यू लेवल पे बात करेंगे। तो टिश्यू का मतलब क्या, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या है, एक सेलों का ग्रुप है, समूह है, सेलों का क्या है, एक ग्रुप है। टिश्यू क्या है, ये सेलों का क्या है, ग्रुप है। टिश्यू क्या है, सेलों का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, ओरिजिन कॉमन है, एंड एक्चुअली साथ में क्या हो, परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन। देखिए टिश्यू का डिफरेंस क्या करता है, टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एक्चुअली हैविंग परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन। यानी कि देखा जाए तो उसकी जो ओरिजिन हुई है वो कॉमन होना चाहिए, और अपने आप में क्या रहेगा, सेल का ग्रुप रहेगा, ओरिजिन कॉमन होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, और साथ में देखा जाए तो उसकी जो काम करने की कैपेसिटी, परफॉर्मिंग वर्क करने की कैपेसिटी, वो भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तब क्या होगा, फुलफिल डिफरेंशियल पढ़ कर आएगा टिश्यू के बारे में, है ना। तो ये सारे बातें कहानी आपको एनाटॉमिकल में आप लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे यहाँ पे, तो आप बात समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक लिखा दिया मैं, टिश्यू समझ में आ गया। यहाँ पे टिश्यू सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, एनाटॉमी, डायकोटिलेंस, मोनोकोटिलेंस प्लांट पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। एनाटॉमी का डिफरेंशियल में लिखा दिया, एनाटॉमी कह किसको रहे हैं, फिर बता दिया कि इंटरनल प्लांट जो का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, मोनोकोटिलेंस का हो चाहे डायकोटिलेंस का हो, क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना। डेजर्ट इलाका कुछ और रहेगा, जीरोफाइटिक रहेगा, उनका कुछ और अलग रहेगा, है ना। फिर उसको आप देखेंगे जो टेरेस्ट्रियल पे रहेगा उनका कुछ अलग रहेगा स्ट्रक्चर। तो दिस इज कोई डिफरेंट बिटवीन द, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप का रहेगा।
फिर मैंने आपको बता दिया डिफिनेशन ऑफ टिश्यू के बारे में, तो कॉमन है डिफिनेशन, वही है डिफिनेशन आता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू के बारे में। तो बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि बातें आपको नीट एंड क्लीन हो पा रही होगी, है ना। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्लास हमारा एनाटॉमी का पहला लेक्चर है, इसमें लगातार आप बने रहेंगे। हाँ, जाते जाते आपको मैं बात कहूँ कि आप लगातार, ठीक है, जहां भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मजे से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। और हमारा लेक्चर क्या है, लगातार यही कम समय में आपका निकलता रहेगा, 25 मिनट 30 मिनट का लेक्चर ज्यादा रहेगा, 40 मिनट का लेक्चर जाएगा। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्रैक कीजिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे NEET का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, अच्छे से तैयारी कीजिए। और सब कुछ अपने आपको साथ, हम लोग क्या है, साथ हैं, सारे फैकल्टी लोग जो है यहाँ पढ़ रहे हैं वहां भी आपको साथ हेल्प कर पा रहे हैं। तो लगातार बने रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड आप कमेंट करना ना भूलें। आई विल ट्राई गेट द आंसर इस